गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अजीत कुमार तिवारी और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात कीटों के आर्थिक महत्व के बारे में। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स होते हैं, जिनका पूरा शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड पर एक जोड़ी एंटेनी पाए जाते हैं, एक जोड़ी कंपाउंड आई उपस्थित होते हैं। थोरैक्स में 3 पेयर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 2 पेयर्स विंग्स या तो उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित होते हैं, तथा इंसेक्ट का पूरा शरीर जो होता है काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड होता है। आर्थिक महत्व के आधार पर इंसेक्ट को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक, वे इंसेक्ट जो किसी न किसी रूप में हमें लाभ पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट या यूजफुल इंसेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, तथा दूसरे वे जो किसी न किसी रूप में हमें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम हार्मफुल इंसेक्ट या इंजूरियस इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल बेनिफिशियल इंसेक्ट या यूजफुल इंसेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दुनिया में लगभग 10 लाख स्पीसीज इंसेक्ट के पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 10,000 स्पीसीज इंसेक्ट के पेस्ट के रूप में काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट फना जो होता है हमारे लिए लाभदायक होता है या हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि किस रूप में इंसेक्ट से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इंसेक्ट एज सप्लायर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, अर्थात प्रोडक्टिव इंसेक्ट बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इंसेक्ट के कई सारे स्पीसीज से हमें प्राप्त होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, क्रॉप का नेचुरल पॉलिनेटर्स के रूप में भूमिका निभाते हैं। यूज्ड एज फूड, फूड के रूप में इंसेक्ट का उपयोग होता है। इंसेक्ट यूज्ड एज बायोजेंट्स इन नेचुरल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ क्रॉप पेस्ट, यूज्ड इन फंडामेंटल एंड अप्लाइड बायोलॉजिकल रिसर्च, यूज्ड इन क्राइम डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस में क्राइम को डिटेक्ट करने में इंसेक्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एज स्कैवेंजर्स के रूप में होते हैं, सॉइल फर्टिलाइजर्स के रूप में हमारा मदद करते हैं। वीड डिस्ट्रॉयर्स के रूप में इंसेक्ट का उपयोग होता है, लुमिनेसेंट एजेंट के रूप में होते हैं, तथा इंसेक्ट के कुछ एस्थेटिक वैल्यू या कल्चरल वैल्यूज होते हैं। प्रोडक्टिव इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हनी बीज मेजर प्रोडक्टिव इंसेक्ट होता है। हनी बीज से कुछ फूड प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट और मेडिसिनल प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। फूड प्रोडक्ट के रूप में हनी मेजर प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट हनी बी का। प्रोपोलिस होता है, रॉयल जेली होता है, बी पॉलन होता है जो हनी बीज से कलेक्ट किए जाते हैं। मेडिसिन के रूप में अगर देखें तो इंसेक्ट वेनम होते हैं, कैंथेरेडिन ऑयल होता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है जो कुछ इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में देखें तो बी वैक्स हनी बीज से प्राप्त होता है, सिल्क सिल्कवर्म से प्राप्त होता है, सी लैक इंसेक्ट से प्राप्त होता है, कॉचिनियल डाई और टैनिक एसिड भी कुछ इंसेक्ट के स्पीसीज से प्राप्त होते हैं। हनी बी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव इंसेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, जिससे कई प्रकार के हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। हनी बी का मेन प्रोडक्ट हनी होता है। हनी एक न्यूट्रिटिव लिक्विड फूड होता है जिसे फ्लावर नेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है। एपिस के कई सारे स्पीसीज होते हैं जिनसे हनी प्राप्त होता है। एपिस मेलिफेरा से सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स के रूप में होते हैं। एपिस सरना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया के द्वारा भी हनी का प्रोडक्शन होता है। हनी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वाटर 20%, लेबुलोज 30 से 40%, डेक्सट्रोज 30 से 35%, सुक्रोज 2 से 5%, कुछ ट्रेस अमाउंट में माल्टोज और डेक्सट्रिन 1 से 12% तक हनी में पाया जाता है। अदर सब्सटेंसेज की बात करें तो फैटी एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, इन्वर्टेज, डाइटेज, कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। हनी बी का पीएच 7 से थोड़ा सा अधिक अर्थात यह स्लाइटली अल्कलाइन होता है, लेकिन किसी प्रकार का एसिडोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। हनी बी का मुख्यतः प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है, जैसे ब्रेड्स को बनाने में, पेस्ट्रीज को बनाने में इत्यादि, कैंडीज बनाने में, च्युइंगम बनाने में, ब्यूटी
प्रोडक्ट्स बनाने में, ब्यूटी लोशन बनाने में, आइसक्रीम बनाने में भी हनी का प्रयोग होता है। भारत में हनी का प्रोडक्शन प्रति वर्ष लगभग 35,000 टन या 20 मिलियन रुपए के बराबर होता है, जो यूएसए से बहुत ही कम होता है। यूएसए में प्रति वर्ष $300 मिलियन या 12,000 मिलियन रुपए के बराबर होता है। इंसेक्ट एज ए पॉलिनेटर्स ऑफ क्रॉप्स। बेटर फूड प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो विंड, वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट आदि होते हैं, जिसमें से इंसेक्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पौधे तरह तरह के पॉलेंस, तरह तरह के रूप के और रंग के सेपल्स, पेटल्स और नेक्टर का निर्माण करते हैं, जो पॉलिनेशन में पौधों के हेल्प करते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट के स्पीसीज बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को, जो कल्टीवेटेड और वाइल्ड प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। कुछ प्लांट के स्पीसीज जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स, जिसमें टोमेटोज, कुकुरबीट्स, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल, पीज, बीन्स, ऑनियंस। फ्रूट क्रॉप्स जैसे एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप। क्रॉप जैसे अल्फा, रेड एंड वाइट क्लवर, कॉटन, सोयाबीन, सनफ्लावर, टोबैको। जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो मुख्यतः हाइमेनोप्टेरा जैसे बीज, वेस्प, फिग इंसेक्ट्स, डायोप्टेरा जैसे हवर फ्लाइज, बी फ्लाइज, फ्लेश फ्लाइज, लेपिडोप्टेरा जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ, कोलियोप्टेरा, थाइसोनोप्टेरा इत्यादि के मेंबर्स होते हैं। इंसेक्ट्स यूज एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। आज के समय में जब हम यह सोचते हैं कि मनुष्य इंसेक्ट को फूड के रूप में यूज करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को डिलीशियस फूड के रूप में उपयोग करते हैं। इंसेक्ट वास्तव में हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले होते हैं, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। यदि हम फिश से कंपेयर करें तो फिश में 32% प्रोटीन के अपेक्षाकृत इंसेक्ट में 64% प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम कैलोरी कंटेंट की बात करें तो 4,660 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम पोर्क तथा 3,700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम कॉर्न के अपेक्षाकृत इंसेक्ट के पास 7,700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम एनर्जी पाया जाता है। इसके साथ साथ हाई अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स भी इंसेक्ट के केस में पाया जाता है। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण नॉन वेजिटेरियन लोग इंसेक्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट डाइट्स के रूप में उपयोग करते हैं। आज के समय में अफ्रीका जैसे देशों में प्रोटीनियस इंसेक्ट को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं तथा क्वाशरकोर जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज से सफरिंग करने वाले चिल्ड्रेंस को सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। एज फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट को फूड के रूप में उपयोग करते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं वो मेनली इंसेक्ट्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। इंसेक्ट लार्वी को, जैसे मे फ्लाइज लार्वी है, स्टोन फ्लाइज लार्वी है, कैडिस फ्लाइज, मॉस्किटोज लार्वी, मैजी लार्वी एंड द लार्वी ऑफ वेरियस एक्वाटिक बीटल्स आल्सो यूज्ड बाय द फ्रेश वाटर फिश। फ्रॉग, टोड्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, बैट्स, मोल्स, श्रीव्स, पेंगोलिन्स, हेजहॉग इत्यादि इंसेक्ट को फूड के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर 1500 से अधिक पक्षियों के स्पीसीज द्वारा जो भी फूड उपयोग किया जाता है उसमें से आधे से अधिक इंसेक्ट के रूप में होता है। इस प्रकार से बर्ड्स नेचुरली इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एज बायो एजेंट्स इन नेचुरल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट। इंसेक्ट के कुछ ग्रुप्स नेचुरल प्रेडेटर्स के रूप में काम करते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिस, ग्रीन लैसविंग्स, स्फेसिड्स, मड वैस्प, रोबर फ्लाइज, हॉवर फ्लाइज, टेक्नेट फ्लाई, टाइगर बीटल्स, ग्राउंड बीटल्स, लेडी बर्ड बीटल्स, रोडीविड बग्स, वाटर स्कॉर्पियन, पेंटाटोमोइड बग्स इत्यादि, जो एक अच्छे एंटोमोफेगस इंसेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। सबके बीच इंसेक्ट के कुछ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे क्राइसोपा स्पीसीज, क्राइसोपरेला स्पीसीज, कॉक्सिनेला, पंक्टाटा स्पीसीज एफिड के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। यूज्ड इन फंडामेंटल एंड अप्लाइड बायोलॉजिकल रिसर्च। फंडामेंटल एंड अप्लाइड बायोलॉजिकल रिसर्च में इंसेक्ट एक
आइडियल ऑर्गेनिजम्स के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें हैंडल करना आसान होता है और अत्यधिक संख्या में रेयर किया जा सकता है। साइज छोटे होने की वजह से कम ही स्थान में यह अत्यधिक मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। दूसरे एनिमल के अपेक्षाकृत इनका जनरेशन टाइम छोटा होता है। इंसेक्ट ग्रुप में बहुत सारे फॉर्म्स और फंक्शंस के रूप में डाइवर्सिटी पाई जाती है। रेडी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैगट का उपयोग स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव करने में किया था। जेनेटिक्स में जेनेटिक्स टूल्स के रूप में ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रोडनियस प्रोलिक्सस बग एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपमेंटल एंडोक्राइन वर्क में यूज किया जाता है। एनिमल के बिहेवियर्स के अध्ययन में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के रिएक्शंस के अध्ययन में, इंसेक्टिसाइड्स के टॉक्सिसिटी के टेस्टिंग के अध्ययन में बहुत सारे इंसेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। कोलियम कैलिफोरा, फॉर्मिया, मस्का, पेरिप्लेनेटा, एपीस, एडीज इत्यादि इंसेक्ट अत्यधिक रूप से एक्सपेरिमेंट्स में उपयोग किए जाते हैं। इस समय इंसेक्ट्स वाटर पोल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इंसेक्ट के प्रकार और उनकी संख्या जो किसी पॉल्यूटेड वाटर में सर्वाइव करते हैं, पॉल्यूशन अमाउंट के इंडेक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इंसेक्ट यूज्ड इन क्राइम डिटेक्शन इन फॉरेंसिक साइंस। हाल के कुछ सालों में इंसेक्ट्स का उपयोग अत्यधिक रूप से कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में एक वैल्यूएबल टूल्स के रूप में हुआ है, जैसे मर्डर के केसेस में। मर्डर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ह्यूमन डेड बॉडीज के ऊपर ग्रो करने वाले इंसेक्ट कॉलोनीज को देख करके एक्चुअल डेथ ऑफ टाइम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सबसे पहले ब्लो फ्लाइज और फ्लैश फ्लाइज सबसे पहले डेड बॉडीज के कांटेक्ट में आते हैं, अपना एग डिपॉजिट करते हैं उस नेचुरल बॉडीज के चारों ओर या ओपन वुंड के पास। फिर मैगट्स उन एग से बाहर निकलते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज को फीड करते हैं। साथ साथ बैक्टीरिया एंड फंजाई भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके कुछ समय के बाद स्किन बीटल्स की कॉलोनी डेवलप करती है जो ड्राइड स्किन और कार्टिलेज को फीड करते हैं। उसके बाद जो दूसरे इंसेक्ट इन्वेट करते हैं डेड बॉडीज पर, वे ओमनिवोरस इंसेक्ट होते हैं जो वहाँ पर पाए जाने वाले दूसरे इंसेक्ट के प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड्स होते हैं। किसी निश्चित एरिया में इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इंसेक्ट स्पीसीज की कॉलोनी डेवलप होना एक कॉन्सिस्टेंट मैनर में कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है, स्पेशली टेम्परेचर्स के द्वारा। इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा टेम्परेचर के साथ साथ डेड बॉडीज पर स्कैवेंजिंग इंसेक्ट्स ग्रो करने की जानकारी ली जाती है जो डेथ के टाइमिंग को इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण होती है। वेरियस इंसेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशंस की जानकारी जो एनिमल मैटर को डीके करते हैं यूजफुल होता है इस बात को इस्टेब्लिश करने में कि डेथ के बाद डेड बॉडीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया गया है या नहीं। इंसेक्ट्स एज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स इंसेक्ट वे इंसेक्ट होते हैं जो डिकम्पोजिंग प्लांट्स, एनिमल्स या एनिमल एक्सक्रीटा को फीड करते हैं। ऐसे इंसेक्ट मिनरल्स को उनके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं तथा उन्हें सॉइल्स में रिटर्न कर देते हैं और मिनरल साइक्लिंग में मेन रोल प्ले करते हैं, जिससे प्लांट पुनः जो है इन सब्सटेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे इंसेक्ट मनुष्य के चारों तरफ से डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वुड बोरिंग बीटल्स, टर्माइट्स, कारपेंटर्स, आंट इत्यादि फॉलन लीव्स को फीड करते हैं तथा उन्हें सॉइल्स में डंग बीटल्स एंड डंग फ्लाइज डंग को जल्दी डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। कैरियन फीडिंग इंसेक्ट्स लाइक ब्लो फ्लाइज, कैरियन बीटल्स, स्किन बीटल्स इत्यादि कैरियन अर्थात डेड बॉडीज को लैंडस्केप से रिमूव करते रहते हैं। अर्थात स्कैवेंजर्स इंसेक्ट नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इंसेक्ट्स एज सॉइल फर्टिलाइजर्स। कुछ इंसेक्ट्स आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से सॉइल्स के भीतर रहते हैं। सॉइल्स उन्हें नेस्ट, प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट के द्वारा बनाए गए टनल्स में हवा भरे होने के कारण प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स एग्रीकल्चरल डेब्रिज को फीड करते हैं।
इंसेक्ट का एक्सक्रीटा और डेड बॉडीज जो डिकम्पोज करता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इस प्रकार से सॉइल इंसेक्ट्स सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज तथा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट को इम्प्रूव करता है। उदाहरण के रूप में सॉइल इंसेक्ट्स जैसे स्प्रिंगटेल्स, आंट्स, मोल क्रिकेट्स, डेवलपिंग स्टेजेज ऑफ सिकाडास, टर्माइट्स, मेनी बरोइंग ग्राउंड बीटल्स इत्यादि। इंसेक्ट एज वीड डिस्ट्रॉयर। बहुत सारे इंसेक्ट्स फाइटोफैगस इंसेक्ट के रूप में होते हैं अर्थात प्लांट फीडर्स होते हैं। इसमें से कुछ ही इंसेक्ट को हम एग्रीकल्चरल पेस्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जो नॉक्सियस वीड्स, कैक्टी और अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारे एग्रो सिस्टम में ग्रो करते हैं उन्हें फीड करते हैं। उदाहरण के रूप में प्रिकली ईयर कैक्टी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया और 1925 तक आते आते यह 70 मिलियन हेक्टेयर्स में स्प्रेड कर गया। कुछ समय में कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक मॉथ अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका लार्वी कैक्टस प्लांट को फीड करता था और इसके कैटरपिलर के द्वारा कैक्टस प्लांट को फीड कर लिया गया और 1925 के पॉपुलेशन के अपेक्षाकृत केवल 1% पॉपुलेशन अब रह गया। इसी तरह से हिल प्लांटेशन के रूप में लैंटेना एक वीड्स के रूप में ये मेजर प्रॉब्लम्स है जिसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑर्थेजिया इंसेजेनिस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से फाइटोफैगस और वीड किलर्स इंसेक्ट का हमें केयर करना चाहिए, वे हमारे कल्टीवेटेड प्लांट को फीड नहीं करते हैं। इंसेक्ट्स एज लुमिनेसेंट एजेंट। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इंसेक्ट स्पीसीज जो लैम्पेरिडी एंड इलेटेरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन पाया जाता है जो एब्डोमेन में वेंट्रल साइड में स्थित होता है। इन इंसेक्ट्स को फायरफ्लाइज या ग्लोवर्म्स के नाम से जाना जाता है। इन इंसेक्ट्स के द्वारा लाइट जो प्रोड्यूस किया जाता है वह कुछ वाट से लेकर के 50 वाट तक होता है। दोनों प्रकार के मेल और फीमेल सेक्सेस के द्वारा, एग के द्वारा, लार्वी के द्वारा तथा प्यूपी के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। साउथ सीलैंड में लड़कियां रात के समय में फायरफ्लाइज को बालों में लगा करके डांस करती हैं। रात के समय में फिशिंग के दौरान फायरफ्लाइज का यूज लाइट सोर्स के रूप में किया जाता है। मैक्सिको में कुछ लोग फायरफ्लाइज को हरिकेन लैंप के रूप में यात्रा के दौरान उपयोग करते हैं। एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स हमारे इमोशन से पॉजिटिव वे में जुड़े होते हैं। अधिकतर इंसेक्ट ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेस डिस्प्ले करते हैं, जैसे बटरफ्लाइज उनकी सुंदरता का उपयोग बहुत सारे कामों में करते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग्स ऑफ ज्वेलरी टू पोस्टेज स्टैम्प्स। कुछ इंसेक्ट्स को भगवान के रूप में भी माना जाता है, जैसे प्राचीन इजिप्ट में डंग बीटल्स को भगवान के रूप में माना जाता था। बहुत सारे इंसेक्ट अपने फैंटास्टिक लाइफ स्टाइल से हमें इंटरटेनमेंट और सरप्राइज भी करते हैं। इंसेक्ट्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अनपैरेलल्ड होता है। टर्माइट्स, आंट, बीज एंड वास्प इत्यादि के सोसाइटीज का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स वर्तमान समय में हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ही समान होता है।